ब्रह्मांड के ये 12 नियम, जिसे हम पूर्व निर्धारित या विधि का विधान भी बोल सकते हैं, जो बिल्कुल शाश्वत है, मतलब इंटरनल है, और सारी जो डिवाइन पावर्स हैं वो इनके अंदर ही काम करती हैं। तो आइए चलते हैं पहले नियम की तरफ, जो है लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, ईश्वरीय एकता का नियम। हर एक चीज़, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स, यूनिवर्स में सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भी चीज़ यहाँ एग्जिस्ट करती है वो सब एक ही एनर्जी से बनी हुई हैं। और जब सब एक ही एनर्जी से सब कुछ बना हुआ है, तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम है, उन सब का प्रभाव किसी न किसी तरह दुनिया में किसी न किसी चीज़ पर अवश्य पड़ती है। दूसरा है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कंपन का नियम। यूनिवर्स में हर एक चीज़ वाइब्रेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फिर चाहे वो कोई सामान हो, कोई फीलिंग्स हो, कोई विचार हो, या फिर कोई पूरा का पूरा इंसान ही क्यों ना हो। और हर एक चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो अपने जैसे ही फ्रीक्वेंसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है या अपने एग्जिस्टेंस में अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो आप हायर चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, लो वाइब्रेशन में रहोगे तो लो चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, जिसके बारे में आप सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। जो भी चीज़ हम फील करते हैं, जो भी चीज़ हम चाहते हैं, हम वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं लगातार 24 घंटे। और इस यूनिवर्स के सामने ना कोई भी चीज़ हो वो बहुत छोटी है। ये यूनिवर्स इन्फिनाइट है, अनंत है, लेकिन हमारा जो मन है वो लालची है, इसको ना हर एक चीज़ तुरंत चाहिए होती है। तो प्रॉब्लम यहीं आ जाती है, जब हम अपने 3D मैसेज की वजह से उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने माइंड में ना छोटे छोटे कॉन्शियसनेस चेंज करके ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में कर सकते हो। मतलब ये काम तो हमेशा करते रहता है, बस हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं, बल्कि हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो सदियों से हम बिलीव करते आए हैं कि वो चीज़ तो वैसी ही होनी है। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, अनुरूपता का नियम। आप जैसी स्थिति में हो, आपके आसपास की सभी चीज़ें उसी स्थिति में होंगी, और उसी तरीके से उन सभी चीज़ों को आप अनुभव करोगे। एक घर में रहने वाले दो लोगों के एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, उनके स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग। तो ये लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब आप जैसे भी स्थिति में हो, फिर चाहे वो हैप्पीनेस की स्टेट हो या सैडनेस की स्टेट हो, आप हर एक चीज़ को उसी स्थिति में महसूस करोगे, अनुभव करोगे, आपके चारों तरफ हर एक एरिया में। लॉ ऑफ एक्शन, कार्य का नियम। इस लॉ को लॉ ऑफ कर्मा भी बोला जा सकता है। लॉ ऑफ एक्शन की हेल्प से आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपके जो भी एक्शन होंगे उस कार्य के प्रति वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट, कारण और प्रभाव का नियम। हर चीज़ का एक कारण है, जो चीज़ आपके साथ हो रही है उसका भी एक कारण है, रीज़न है, उस वजह से वो चीज़ घट रही है, हो रही है। अगर आपके साथ जो घटना घट रही है उसका कारण अगर आप समझ जाते हो, तो आप अपने जीवन में आने वाले उसके प्रभाव को, रिज़ल्ट को भी आप चेंज कर सकते हो। लॉ ऑफ कंपनसेशन, मुआवजे का कानून। अगर हम ब्रह्मांड के नियम के अनुसार कुछ भी अच्छा काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं या किसी को कुछ अच्छा देते हैं, तो यूनिवर्स हमको रिवॉर्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं। और जैसे आपके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल पावर आ जाएगी, कोई फिजिकल एबिलिटी आ जाएगी, या विवेकशीलता आ जाएगी, कोई शक्ति आ जाएगी, या अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको कोई स्पिरिचुअल पावर या स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिसे हम गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ प्रिपिक्चुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के सतत प्रसारण का नियम। हर इंसान में वो एबिलिटी होती है, वो ताकत होती है कि वो अपने सर्कमस्टेंस को बदल सकता है, क्योंकि यूनिवर्स में ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही है, शिफ्ट हो रही है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान, और इस तरह जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो बना रहता है। तो जब ये ऊर्जा एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब प्रवाहित हो सकती है, तो इसका मतलब है कि हम भी अपनी वाइब्रेशन को मैच करके अपनी लाइफ में
चेंज कर सकते हैं। आप जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। लॉ ऑफ रिलेटिविटी, समपेक्षता का नियम। इस पूरी दुनिया में जो भी चीज़ हो रही है उन सबको हम एक जैसा ही अनुभव करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। लॉ ऑफ रिलेटिविटी ये है जिसकी वजह से हम चीज़ों का मीनिंग समझ पाते हैं, फिर चाहे वो इमोशंस हों, पैसे हों या फिर कोई भी चीज़ हो, उनका मीनिंग और उनका वैल्यू हम समझ पाते हैं। लॉ ऑफ पोलैरिटी, ध्रुवीसारिता का नियम। मतलब हर एक चीज़ दो पार्ट में होते हैं, जैसे अच्छा है तो बुरा भी होगा, दिन है तो रात भी होगी, भगवान है तो शैतान भी होगा, झूठ है तो सच भी होगा। मतलब हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। लॉ ऑफ रिदम, लय का नियम। ये वक्त भी गुजर जाएगा, आपने ये लाइन सुना ही होगा। इस लॉ को मायने लॉ ऑफ रिदम ही देता है, क्योंकि लॉ ऑफ रिदम के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ एक फिक्स पैटर्न में चल रही है, बिल्कुल पेंडुलम की तरह, जो कभी राइट जाता है तो कभी लेफ़्ट जाता है, कभी दिन होता है कभी रात होता है रिदम में। वैसे ही रिदम में मौसम बदलते हैं, अपने वक्त पे आते हैं, तो आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, आपके जो भी मैनिफेस्टेशन होंगे, वो बिल्कुल रिदम में वक्त के साथ जब उनकी टाइमिंग सही होगी वो आ जाएंगे। लॉ ऑफ जेंडर, लिंग का नियम। इसका मतलब डायरेक्ट जेंडर से नहीं है, बल्कि फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी से है, क्योंकि हर एक चीज़ यूनिवर्स में फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी में ही एग्जिस्ट करती है। और पूरी सृष्टि का जो निर्माण है वो हिंदू रिलीजन्स के अकॉर्डिंग शिव और शक्ति से ही बने हुए हैं। शिव शक्ति पुरुष और प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं, और अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस में करने के लिए हमें अपने अंदर के फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी, इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।